नमस्कार सभी को। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कई बार डिस्कशन में बोला है, बोलता रहता हूँ, या कई बार लोग उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेशन होना, दृढ़ संकल्प होना, जिसको बोलते हैं जिद होना। जिद जो थोड़ा शब्द है वो नॉन टेक्निकल सा लगता है, लेकिन एक इंडियन भाषा है, उसके हिसाब से देखा जाए दृढ़ संकल्प का ही दूसरा नाम जिद है। इंग्लिश में डिटर्मिनेशन बोलते हैं, फिर दृढ़ संकल्प बोलते हैं, जिद बोलते हैं। जिद का मतलब ऐसा लगता है कुछ पता नहीं क्या हो। जिद होती है आपकी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, गलत चीज़ के लिए भी हो सकती है, सही चीज़ के लिए भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सही चीज़ की बात हो रही है। यदि हमारा दृढ़ संकल्प है, डिटर्मिनेशन है, जिद है, तो वो हमारी सही चीज़ के लिए होनी चाहिए। सही चीज़ क्या है? यहाँ पे जब फार्मा प्रमोशन या फार्मा के बिजनेस को एनहेंस करने की बात हो रही है, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको बढ़ावा देने की बात हो रही है, उनको एडवाइजरी देने की बात हो रही है। क्यों बात हो रही है, किन के लिए बात हो रही है? उस चीज़ के लिए ये एक डिटर्मिनेशन है, उस चीज़ के लिए एक ये दृढ़ संकल्प है, उस चीज़ के लिए एक ये जिद है बेसिकली इस एडवाइजरी टीम की। किस एडवाइजरी टीम की? ये सब वही फार्मा के प्रोफेशनल लोग हैं जो अपने अनुभव के हिसाब से अलग अलग स्तर पे अलग अलग कंपनीज में उन्होंने मल्टीपल लेवल के एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किए हैं। आज वो एक्सपीरियंस की जो सही क्रक्स वाली चीज़ें हैं वो आपके साथ साझा करके आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, आपके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को, आपके एक्सपोर्ट को, आपके बिजनेस को नए आइडिया, नए आयाम, नए उसको मापदंड दे सकते हैं। लेकिन हम उनको सुने समझें उस नेटवर्क से, जो नेटवर्क आपके सामने 1,000 बंदों का बना हुआ है। इसको यूटिलाइज करने के लिए हम आए तो सही, हम देखें तो सही, हम समझें तो सही कि ये क्या है बेसिकली। ये वो है कि हमें उन इन्वेस्टर को अपलिफ्ट करना है, अपलिफ्ट करने की जिद है, जिनके अंदर कुछ सिद्धांत हैं। जिद क्यों जरूरी है? जिद होने से, डिटर्मिनेशन होने से सिद्धांत तय होते हैं। सिद्धांतों से क्या होता है? अच्छे आप कर्म करते हैं, आपके वचनों में, आपकी बातों में वजन होता है। यदि आपने कोई डिसीजन लिया है तो आप उसको करते हैं, आप उसको करने के लिए कमिटेड हैं, संकल्पित हैं। आप अपनी क्वालिटी के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने एथिक्स के लिए आप संकल्पित हैं। आपको भले ही किसी प्रोडक्ट में आपको कम मार्जिन होगा, लेकिन आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, दृढ़ जिद है कि आपको मेंटेन रखनी है क्वालिटी, तो आप उसको तोड़ेंगे नहीं, उसके मापदंडों को। क्वालिटी के प्रोटोकॉल को आप डिस्ट्रॉय नहीं करने की या बाईपास करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो वो जिद आपके अंदर होनी चाहिए। और हमें ऐसे जो संकल्पित लोग हैं, जो जिद्दी लोग हैं, जिनको बिजनेस करना है और ऊपर अपने आप को अपलिफ्ट करना है, ऐसे ही लोगों की हमें तलाश है। वो भले ही चाहे साल में 5 करोड़ के टर्नओवर पर ऑपरेट कर रहे हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। वो भले ही 50 करोड़ के टर्नओवर पे ऑपरेट कर रहे हो, भले ही वो 500 करोड़ के टर्नओवर पे ऑपरेट कर रहे हो, हम हर स्तर के एम्प्लॉयमेंट को सर्विस देने के लिए, एडवाइजरी देने के लिए सक्षम हैं। हर लेवल के हमारे पास में मेंबर्स हैं, हर लेवल के, हर कोर एरिया, हर एसएमईज हमारे पास में है। मैंने बोला है कि 20 साल से लेके 40 साल के अनुभव वाले लोग आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे और आपकी फैसिलिटी को, आप विजन को, मिशन को समझ के आपके साथ में बात करेंगे और फिर उसके हिसाब से सॉल्यूशन भी देंगे। सॉल्यूशन के साथ में एग्जीक्यूशन सपोर्ट भी आपको मिलेगी और आपके साथ में टाइम टू टाइम गाइडेंस भी आपको मिलेगी। जिस तरह से आप सपोर्ट लेना चाहेंगे उस तरह से आपको सपोर्ट मिलेगी। जब आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको एग्जीक्यूशन सपोर्ट भी मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा, तो फिर कहीं भी आपको ब्रेक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके अंदर एक संकल्प होना चाहिए, आपके बिजनेस के प्रति आपके सिद्धांत तय होने चाहिए, सिद्धांत आपके फिक्स होने चाहिए कि आपको काम करना है। बहुत सारे प्रमोटर से मेरी बात होती है, बहुत सारे इन्वेस्टर से बात होती है, उनके सिद्धांत ही कुछ नहीं होते हैं। वो इतने मचले हुए रहते हैं, आज सुबह का डिसीजन कुछ और, शाम का डिसीजन कुछ और, कल का डिसीजन कुछ और। तो ऐसे लोगों से हम दूर रहते हैं बेसिकली, जिनके खुद के सिद्धांत नहीं है, खुद का कुछ उनका डिसीजन नहीं है, खुद के डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे लोगों से हम बेसिकली अवॉइड करते हैं। जिन लोगों के एथिक्स हैं, जो लोग एथिकली काम करना चाहते हैं, भले ही वो चाहे कितने भी छोटे लेवल पे, कितने भी छोटे पायदान पे ऑपरेट करने, वी आर रेडी फॉर दैट।
और पर्सनली आई एम रेडी फॉर दैट टू अपलिफ्ट दैट टाइप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। यदि मैं यहाँ पे एक एडवाइजर के तौर पे हूँ, एक ट्रेनर के तौर पे हूँ, इस ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं इसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ और उन सब लोगों की जिम्मेदारी लेता हूँ जो इस एसोसिएशन का पार्ट है। और डेफिनेटली ऊपर वाला मुझे उतना सक्षम बनाएगा, बना भी रहा है कि सब लोगों की जिम्मेदारी ली जा सके। उन सब लोगों की, उन सब एडवाइजरों की, उन सब ट्रेनर्स की जो हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं और एसोसिएटेड होना चाहते हैं, क्योंकि हमने उन फर्दर एम्प्लॉयमेंट की जिम्मेदारी लेनी है। जब मैंने बीइंग ए पर्सन इस ग्रुप की जिम्मेदारी ली है, ट्रेनर्स की जिम्मेदारी ली है, एडवाइजरी टीम की जिम्मेदारी ली है, तो डेफिनेटली हमारी टीम भी आगे जिम्मेदारी लेगी और जिम्मेदारी लेने के लिए ही ये एडवाइजरी टीम बनाई है। और हम यही सब बेसिकली आप लोगों के सामने, आप लोगों को रिजल्ट्स लेके दिखाएंगे कि आपकी टीम को कैसे मोटिवेट किया जाता है, आपकी टीम को कैसे अपलिफ्ट किया जाता है। टेक्निकल एडवाइजरी भी, मोटिवेशनल भी, आपको हर लेवल की चीजें जैसे कि बता दी है पिछले वीडियो में, डिटेल में हमने उस चीज को बताया है। लेकिन आप भी इस ग्रुप की गंभीरता को समझते हुए सही लोग हमारे से बात करें, जहां पे जिसकी जो जरूरत है, जो नीड है। क्योंकि जिस भी बिजनेस के पायदान पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, हर आदमी उससे आगे बढ़ना चाहता है। यदि आप 5 करोड़ रुपए हैं तो क्या आप 10 करोड़ रुपए नहीं जाना चाहेंगे? आप 10 करोड़ रुपए हैं, आप 50 करोड़ रुपए नहीं जाना चाहेंगे? आप 100 करोड़ रुपए हैं तो आप 500 पे नहीं जाना चाहेंगे? मतलब 500 वाला 5,000 पे जाना चाहता है, 5,000 वाला 20,000 पे जाना चाहता है। सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं ना। जब सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो वी आर हेयर, हम हैं आपके लिए। और एक बार आप आजमाइए, एक बार आप इनवाइट तो कीजिए किसी को, किसी भी हमारे टीम मेंबर को आप कांटेक्ट तो कीजिए। फिर आपको समझ में भी आएगा कि हमारी टीम क्या है, क्या कर सकती है, क्या हमारे पास में सिस्टम है, क्या हमारे पास में प्लान है बेसिकली। लेकिन ठीक है, चीज़ों में समय लगता है, अभी बहुत नया नया है तो आप लोगों को भी शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब आप कुछ चीज़ें देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होने लगेगा और बहुत सारी एग्जीक्यूशंस की चीज़ें अभी इसमें आने वाली हैं। तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को बना के रखें। लेकिन आपकी यदि किसी के अंदर संकल्पित है, कोई जिद है, डिटर्मिनेशन है अच्छा काम करने के लिए, अपने बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए, तो हमारे अंदर भी आपसे 4 गुना ज्यादा जिद है कि आपको यदि हमारी सपोर्ट चाहिए तो हम आपकी जिद को और 4 गुना बढ़ा देंगे कि यस, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू एज पर योर विजन, एज पर योर मिशन ऑल्सो। वी आर विद यू एज पर द एडवाइजरी ऑल्सो, एज पर द सुझाव, सजेशन ऑल्सो, जैसा भी आप समझते हैं। और आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के भी हमारी टीम रहेगी। बट ठीक है, उसकी कोई, उसके कुछ फीस होगी। जब करिए आपके साथ में टीम होगी, आपके साथ में हमारे पर्सन होंगे आपको टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए, आपके एग्जीक्यूशन के लिए, तो एज ए बिजनेस टू बिजनेस आपको चार्ज तो पे करने पड़ेंगे। और उससे मेरे ख्याल से कोई आपको एग्री या कोई ऐसे आपको वो भी नहीं होना चाहिए। यदि आपको सर्विसेज चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, तो उसका कुछ नॉमिनल चार्ज होगा, बहुत ऐसा नहीं होगा कि जो आप सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आपके साथ में एक एसोसिएशन जुड़ी हुई है, आपके साथ में एक टीम जुड़ी हुई है और आपको सपोर्ट करने के लिए जिद है और लगता है कि आप चार्ज देने की हैसियत में नहीं है, या आप किसी हमारे एडवाइजर को चार्ज नहीं दे पाएंगे, आप आने जाने का खर्चा तो दे सकते हैं ना, रहने का खर्चा दे सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं ना, तो आपको हमारी टीम फ्री में भी एडवाइजरी देगी। आपको यदि लगता है कि आप उस कैपेसिटी में नहीं है, जब आप कैपेसिटी में आ जाए तब आप पे कर सकते। लेकिन आप कम से कम उस चीज को यूटिलाइज करने की कोशिश तो करें और आप देखें कि आपकी टीम में ड्रास्टिकली चेंज आता नहीं आता। क्योंकि हर चीज के लिए, हर सॉल्यूशन के लिए, हर पार्ट के लिए, हर काम के लिए आप अलग अलग बंदे नहीं रख सकते कि आप क्वालिटी हेड रख लें, आरए हेड रख लें, रेगुलेटरी हेड रख लें, या आप बड़े बड़े चीजों के बड़े, क्योंकि बहुत छोटे एम्प्लॉयमेंट बहुत गिने चुने स्टाफ पे काम करते हैं, बहुत गिने चुने लोगों पे काम करते हैं, तो उनको साइड सपोर्ट चाहिए और ये आज की रिक्वायरमेंट है। और जिस तरह से गवर्नमेंट फार्मा को अपलिफ्ट करना चाहती है, गवर्नमेंट को भी साइड सपोर्ट की जरूरत है, गवर्नमेंट को भी टेक्निकल टीम की जरूरत है और हमारे जैसे टेक्निकल टीम की जरूरत है। प्राइवेट को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उनके पास भी स्ट्रक्चर है, चीजें हैं, लेकिन टेक्निकल टीम नहीं है। और ये एडवाइजरी टीम, एसोसिएशन इस लेवल पे काम करेगी कि ये गवर्नमेंट की टीम को भी एडवाइजरी करेगी जरूरत पड़ने पर। प्राइवेट को तो करेगी करेगी।
ये इस लेवल पे हमारी टीम डिसाइड कर रही है, डिस्कस कर रहे हैं सीनियर्स लोग, हमारे साथ में जो एसोसिएटेड है वो बात करते हैं इस चीज की, और उनके दिमाग में है कि सर इसको इस तरह से हम लेके चलना चाहते हैं। मैं कहा जी ठीक है, आप करिए, आप जिस लेवल पे समझ सकते हैं सोच सकते हैं। तो आपके लिए हमारी जो टीम है ये आपके लिए कमिटेड है, आपको सॉल्यूशन देने के लिए, समाधान देने के लिए, बट इट इज अप टू यू कि हाउ यू आर थिंकिंग टू यूटिलाइज दिस एसोसिएशन, एंड दिस इज द टाइम कि देन यू हैव द बेसिकली ऑल ऑप्शंस टू कि किस तरह से आप हमारे साथ में अलाइन होना चाहते हैं, किस तरह से एसोसिएट होना चाहते हैं। पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया है। बाकी हाँ ये है कि आपकी यदि किसी चीज में डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है, तो हम आपके संकल्प को साकार कर सकते हैं, उसको हम बेसिकली उसको रियलिटी में बदल सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है किस तरह से आप इस चीज को लेते हैं। बाकी ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। नमस्कार सभी को, धन्यवाद।